सर ये जो गैंग है इसका अंजाम क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2-3 माह से जो बैंक की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसमें हमारे डीआईजी साहब कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब ने एक टीम तश्कील दी थी, जिसमें ये हमारी सीआईए कोतवाली सिटी वालों की स्पेशल टीम बनी, जिसमें मैंने और मेरी टीम ने मिलकर हमने दिन रात मेहनत करके एक इस्लामपुरे के इलाके में वारदात हुई, जिसमें उन्होंने बंदा बैंक से मिज़ान बैंक से पैसे 40 लाख रुपए लेके निकला। उसको जब रैकी के बाद बाहर रिंग रोड पे रोका और उसको हिट किया, तो उधर उन्होंने फायरिंग की, जिससे वो मजरूब हो गया बंदा, और एक राहगीर इनकी डाकुओं की फायरिंग से अल्लाह को प्यारा हो गया। सर ये ग्रोह बैंकों के बाहर शहरियों को लूटते थे और अब बैंकों के बाहर वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। ये बैंक के बाहर ही क्यों वारदात कर रहे हैं? इतनी रकम लेकर निकलने वाले की रैकी किस तरह कर लेते हैं और फिर गोलियां भी चला देते हैं, रकम भी लूट कर फरार हो जाते हैं। इस तरह के और भी गैंग हैं। जी सर, ऐसे है कि ये और भी लोग कर रहे हैं, वारदात ग्रोह हैं ये। असल में एक इनके साथ वाला अंदर जाता है बैंक के अंदर, बैंक में वो जाके वो रैकी करता है, और जब वो देखता है कि जो बंदा रकम ज़्यादा लेके निकलता है, ये बजरिया टेलीफोन मोबाइल ये उनको जो बाहरी टीम होती है उसको बताते देते हैं कि ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ मोटरसाइकिल या गाड़ी पे जा रहा है लेके रकम, तो वो आगे जाके उसे रोक लेते हैं। और इस तरह फिर हिट करते हैं या रोकते हैं? उन्हें रोकते हैं, अगर नहीं रुकता तो उसको हिट करते हैं, फिर गन पॉइंट पे कर लेते हैं, अगर वो मज़ामत करे तो ये फायरिंग कर देते हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा वगैरह की मदद से और इनको चेक करते रहे। उसके बाद हमने तफ्तीश इनकी ये इनको गिरफ्तार किया, तफ्तीश में इन्होंने बताया कि ये हम बैंक की वारदातें करते हैं। ये 4-5 बंदों के पर मुश्तमिल गैंग है, और ये अपने ही एक फैमिली है जो ये वारदातें सारे मिलके करते हैं। 2016 में भी इन्होंने ऐसे ही काने के इलाके में वारदात की, उसमें इनका एक साथी शबाज जो वो मारा गया था। अच्छा सर, डाकुओं से जो रिकवरी की जाती है वो महफूज तो नहीं होती, वो खर्च कर चुके होते हैं, अय्याशी में उड़ा चुके होते हैं। फिर वो रिकवरी के लिए आपको किन किन रुकावटों से गुजरना पड़ता है और फिर रिकवरी हासिल करना पड़ती है? जी सर, इसमें जो डाकू रिकवरी इनके पास होती है, या इनके कोई बाइक ले लेता है या कोई जहाँ अय्याशी करता है, हम उन लोगों को पकड़ के इनसे या उनकी चीज़ें जो वो बाइक वगैरह ले उसको फ़रोख्त करके, या जो रिकवरी लेके आते हैं वो बंदा भी अपना नाम लिखवाता है। इधर रिकवरी जमा होती है मोहर के पास, और उसकी एक कापी हमारे डीआई साहब के पास भी होती है। इसमें इधर वो जो बेईमानी वाला काम नहीं हो सकता। डाकू चोर जो रकम लूटता है वो खर्च कर बैठता है, फिर उसका घर बेचा जाता है, उसके ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो बेची जाती है, फिर वो मुद्दईयान को रिकवरी दी जाती है। जी सर, नहीं, घर बेचने वाली बात नहीं है। और जो ये व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, ली होती है इन्होंने, या किसी दोस्तों को खिलाया होता है, या यशी की थी, इन सब को मिला के वो इनसे जो रिकवरी होती है, वो ये डाकुओं के घर वाले आते हैं, इनके पीछे वो फिर रिकवरी देते हैं, तो वो इधर जमा होती है हमारे पास। इन डाकुओं को आपने गिरफ्तार करने के बाद रिकवरी कर ली। इन डाकुओं तक पहुँचने के लिए आप किन किन मरहले से गुजरते हैं, किस किस फुटेजेस का सहारा लेते हैं, क्या क्या आपको ताउन दरकार होता है? जी, इसमें हम सबसे पहले तो हम मौके पे जाते हैं, उधर से सेफ सिटी की मदद लेते हैं। फिर उसके बाद जो व्हीकल इस्तेमाल होती है उसकी वो नंबर अगर मिल जाए या किसी के नाम है, उससे फिर हम ये नेटवर्क के ज़रिए और अपना कॉल डिटेल के ज़रिए और लोकेशन हमारे गाड़ियाँ हमारी मिलती हैं। तो इसमें हमारे एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जिसमें हमारे अफसरान हमारे साथ हमें जो चीज़ चाहिए, लोकेशन चाहिए, या ग्रुप बने हुए हैं, वो हमें हर चीज़ मिलती है। हम देखते हैं कि पुलिस के पास 2G लोकेटर्स हैं, 4G लोकेटर। अब टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, डाकुओं के तरीका वारदात बदल रहे हैं, लेकिन हम वही पुरानी रविश पर निकले हुए हैं, और फिर डाकू तक पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। उसके लिए 4G लोकेटर्स दरकार होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? जी, इसमें हमें हमारे अब 3G आ गए। हमारे लोकेटर जो है वो अपने अफसरान बाला को बताते हैं, वो हमें लोकेटर भी लेके देते हैं। अगर हमें कहीं वो FIA से या किसी दूसरी एजेंसी से वो अगर
चाहिए वो भी ले। दौरान वारदात असला इस्तेमाल करते थे, वो असला रिकवर कर लिया गया? जी, इनसे जो असला ये इस्तेमाल करते हैं वारदात में, वो असला भी रिकवर हो गया और मोटरसाइकिल भी रिकवर हो गई है, और इनसे जो रकम छीनी गई थी वो भी हमने बरामद कर ली। जो शहरियों से रकम छीनी गई थी वो कितनी आपने बरामद कर ली? तकरीबन 32 लाख रुपया हमने बरामद किया है, और 4 मोटरसाइकिलें हैं, 2 पिस्टल हैं। ठीक है, तो 23 वारदातें इन्होंने की। अब तक कितने लोगों का नुकसान ये कर चुके हैं और कितनी मालियत का नुकसान कर चुके हैं? तकरीबन ये 50 लाख रुपए का नुकसान है। तो काफ़ी लोगों से इन्होंने किया, 23-24 लोगों से तो वारदातें की हैं। इससे पहले असल में ये है रिकॉर्ड याफ्ता, ये दोनों मुलजम सियालकोट जेल में, गुजरांवाला जेल, फैसलाबाद जेल और इसके अलावा कसूर जेल और लाहौर जेल में भी रह चुके हैं। और ये एक बिल्कुल ख़ानदानी कह सकते हैं आप कि ग्रुप था जो वारदातें करता है। इनके सारे तकरीबन लोग वारदातों में मुलव्वस हैं, कोई पकड़े हुए हैं, कोई मारे जा चुके हैं, कोई मारे जा चुके हैं, तो कोई अभी पकड़ने बाकी हैं, कोई बाकी हैं अभी। तो इनका एक साथी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके लिए आप अपनी टीम के साथ किस सतह पर मेहनत कर रहे हैं? जी, इसमें हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं और हमारी टीम, हमने गुजरांवाला कामों की और उसके अलावा कसूर मरीज के वगैरह भी रेड किए हैं इनके। इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। चैलेंजेस दरपेश होते हैं, जो गोलियां चला सकते हैं, लूट सकते हैं, उनको गिरफ्तार करने जब आप जाते हैं डर तो लगता होगा? क्योंकि हमारे ऊपर से अफसरों का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जो फायर करे उस पर फायर करना है। तो ये हम, जो गलती कर देता है फायर का, तो फिर वो अपनी जान से चला जाता है। जी, वो देखें, अगर वो हम पे हिट करेगा, हमें फायर करेगा, तो फिर उसका जवाब तो मैंने देना है उसको। सर, कोई ऐसा वाकया जब आप गिरफ्तार करने गए हैं तो गोली ना चली हो तो उसने खुद आके गिरफ्तारी दे दी? डाकू पकड़ने गए थे तो मैंने उन्हें हमने रोका तो उन्होंने फायरिंग की, जिससे मुझे 3 खुद फायर लगे थे। अच्छा, आपको फायर लगे हुए हैं? जी सर, मुझे खुद फायर लगे थे, फिर हमने भी आगे फायरिंग की। वो डाकू बाद में मारा गया और उसमें मैं जख्मी हुआ, मेरे साथ एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। तो फिर उसका अंजाम क्या हुआ? वो उधर फिर जान से क्या ना? जी, जान से। और जो लोग जान लेते हैं, लूटमार करते हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगे? असल में जो मुद्दई मुकदमा होते हैं ना, जब उनका मकसद हल हो जाता है, जब उन्हें रकम मिल जाती है, लूटी हुई जब मिल जाती है, तो उसके बाद वो पैरवाई नहीं करते, जिससे ये इनको फ़ायदा मिलता है मुलज़मों को। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम मुद्दई हजरात को प्रोटेक्शन दें, ताकि वो जगह जगह बयान जाके दें। बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है, आवाम भी डर जाती है, एक टाइम आता है पुलिस भी उनके साथ नहीं खड़ी होती, तो वो चाहते हैं कि हमारी रकम मिल गई है तो अब हम इन डाकू चोरों का सामना नहीं करें। उसमें सर यही है कि मुद्दई हम तो पूरा ट्रैक करते हैं। हमारे सीए जो हमारे डीआईजी साहब हैं, कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब, उन्होंने तो स्पेशल ये हमें कहा हुआ है कि मुद्दई को पूरा सपोर्ट करना है आपने। मुद्दई के साथ हम हर तरीके से तैयार होते हैं, कोशिश हमारी पूरी होती है। इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह बेहतर करे। ये जो डाकू चोर वारदातें करते हैं, कुछ तो मारे जाते हैं, कुछ जेल में चले जाते हैं, जेल में जाने के बाद वो गैंग बना लेते हैं। जो भाग जाते हैं या जो नहीं पकड़े जाते उस वक्त, वो भी आगे अपनी टीम नहीं तैयार कर देते हैं। सर, आप एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, कहाँ पर रुकावटें आ जाती हैं जो हम डाकू चोरों को सजा नहीं दिलवा पाते, वो फिर हमें माशरे का हिस्सा नजर आते हैं? मैंने एक जोहटोन के इलाके में एक भाई मर्डर हुआ था, एक जख्मी हुआ था, तो वो मुद्दई को हमने पूरा स्टैंड किया। मुद्दई के साथ मैं खुद जाता रहा, उसमें वो दोनों डाकुओं को 2-2 दफा सजाए मौत हुई है। 2-2 बार सजाए मौत हुई है। अगर उसको पैरवी करने वाला शख्स मौजूद है, पुलिस उसको सजा तब भी दिलवा सकती है जब मुद्दई साथ खड़ा हो। मगर हमें ज़्यादातर केस में मुद्दई साथ में खड़े नज़र नहीं आते, इसलिए वो जो नासूर है, वो जो माशरे के नासूर समझे जाते हैं, डाकू चोर जराइम पेशा अफराद, वो फिर दोबारा माशरे का हिस्सा बन जाते हैं, लूट मार शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही पुलिस फिर पकड़ती है उनको, बिल्कुल, फिर वो तौबा कर लेते हैं, फिर वो वारदात कर लेते हैं। ये चोर पुलिस का खेल कब तक जारी रहेगा? ये ऐसे है ना, ये देखें, ये जो गैंग पकड़ा है, ये ऐसे ही है। ये इनके खिलाफ 50 मुकदमे आ गए हैं। सियालकोट, गुजरांवाला जेल, एक तो इनमें वो जो है वो सियालकोट जेल में 6 साल सजा काट के आया है, और ये 6 माह पहले आया है, 6 साल सजा काट के सियालकोट जेल। सजा काटने के बाद उसे नहीं समझ नहीं आई, आके फिर वही दोबारा शुरू कर